किसे पता था कि रणजी टीम में डेब्यू के 11 साल बाद इस खिलाड़ी को इंडियन टीम में खेलने का मौका मिलेगा। सफ़र काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ था। कोई कहता था तुम में डिसिप्लिन की कमी है, तो कोई कहता था तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन बदले में सूर्या कहते थे कि जितना मैं मेहनत करूँगा उतना ही ज़्यादा कंसिस्टेंस बनूंगा। एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं इंडिया के लिए भी खेलूँगा। कहते हैं ना, सिर्फ सोचने से नहीं मिलता है तमन्नाओं का शहर, उसके लिए 2 कदम आगे भी चलना पड़ता है। ठीक इसी कथन में बैठती है सूर्या की जिंदगी। सबने उसके श्रीलंका के खिलाफ मात्र 51 गेंदों में ही शानदार 112 रनों की पारी तो देखी ही होगी, लेकिन उसके पीछे जो उसका संघर्ष है उसको शायद ही किसी ने देखा होगा। यदि आप भी इस पूरे स्टोरी को सुनोगे तो आप अपने आंखों के आंसू को रोक नहीं पाओगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री विद अर्जुन के एक स्पेशल एपिसोड, कहानी सूर्य कुमार यादव की। सूर्या का जन्म 14 सितंबर 1990 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। पिता अशोक कुमार यादव भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। उसकी पोस्टिंग एक वक्त बाद वाराणसी से मुंबई हो गई। शुरुआत में सूर्या अपने दोस्तों के साथ गली क्रिकेट खेला करते थे। उसको क्रिकेट के साथ साथ बैडमिंटन पर भी काफी रुचि थी। लेकिन सूर्या एक इंटरव्यू में कहते हैं कि बैडमिंटन का गेम बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन क्रिकेट में सुबह से शाम तक खेल होता है, तो दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलता था, इसलिए मैंने क्रिकेट को चुना। 10 साल की उम्र में उसके पिता को सूर्या का क्रिकेट के प्रति इंटरेस्ट दिखा और उन्होंने अनुशक्ति नगर के BARC क्रिकेट एकेडमी में उसका एडमिशन करवा दिया। उनके अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उसके पिता ने उन्हें एल्फ वेंग सरकार क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दिया। वहां कोच दिलीप वेंग सरकार के अंडर उन्होंने कोचिंग शुरू किया। अब सूर्या ने एज ग्रुप क्रिकेट खेलना शुरू किया। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद 19 साल की उम्र में 11 फरवरी 2010 को विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की तरफ से गुजरात के खिलाफ लिस्ट ए मैच में उसका डेब्यू हुआ। उस मैच में उन्होंने 37 गेंदों में 41 रनों की शानदार पारी खेली और उस मैच में वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी थे। उसके इस परफॉर्मेंस के वजह से कुछ महीने बाद ही उसका मुंबई के T20 टीम में भी डेब्यू हो गया। उसके बाद वो कुछ पारी में फ्लॉप भी रहे, लेकिन जब साल के आखिर में उसका मुंबई के रणजी टीम में डेब्यू हुआ तो इस बार उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा, क्योंकि वो मुंबई की तरफ से डेब्यू मैच में ही 73 रन बनाकर हाईएस्ट स्कोरर रहे। इतने दमदार डेब्यू के बाद सूर्या ने साल 2011-12 रणजी ट्रॉफी में रनों का बारिश ही कर दिया, क्योंकि पूरे सीजन में वो मुंबई की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर रहे। सूर्या 9 मैचों में ही 68.54 के एवरेज के साथ 754 रन बनाकर पूरे इंडियन क्रिकेट में खलबली मचा दिया था, क्योंकि तीसरे ही मैच में उड़ीसा के खिलाफ दोहरा शतक मारा तो उसके अगले ही मैच में शतक ठोक दिया था। अब वो मुंबई की तरफ से डोमेस्टिक क्रिकेट में रन मशीन बन चुके थे। अंडर 23 लेवल में उन्होंने साल 2011-12 सीजन में 1000 से भी ज्यादा रन बनाए, जिसके लिए उन्हें MS चिदम्बरम ट्रॉफी से भी नवाजा गया। अब पूरे इंडियन क्रिकेट जगत में सिर्फ सूर्या का ही नाम गूंज रहा था। उसके इस तगड़े परफॉर्मेंस का अवार्ड उन्हें तब मिला जब साल 2012 के IPL में मुंबई इंडियंस ने उसको अपने टीम में शामिल किया। लेकिन दिग्गज खिलाड़ियों से भरे हुए इस मुंबई इंडियंस में उसको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और वो 2 साल तक सिर्फ बेंच पर ही बैठे रह गए। अब साल आता है 2014, जब कोलकाता नाइट राइडर्स उसको अपने टीम में शामिल कर लेता है। यहाँ पर भी उन्होंने शानदार जलवा दिखाया, क्योंकि IPL 2015 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मात्र 20 गेंदों में शानदार 46 रनों की मैच विनिंग पारी खेली। उसके इस पारी को देखकर सभी शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि उसके इस पारी में ताकत भी थी और नजाकत भी। उसके बाद ऐसे ही उन्होंने कई सारे इनिंग्स खेले और अपने परफॉर्मेंस के दम पर कोलकाता के वाइस कैप्टन भी बने। लेकिन फिर भी इंडियन सेलेक्टर्स का उस पर ध्यान नहीं जा रहा था। सेलेक्टर्स उन्हें बार बार इग्नोर किए जा रहे थे। लेकिन फिर साल आता है 2018। उस सीजन के IPL ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उसको 3 करोड़ 20 लाख में एक बार फिर से अपने टीम में शामिल कर लिया और इस सीजन में सूर्या 512 रन बनाकर मुंबई की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर रहे। वहां उसको मुंबई इंडियंस के कोच पॉल चैपमैन से एक सजेशन भी मिला, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना है तो कम से कम 15 ओवर बैटिंग और 20 ओवर फील्डिंग करने की ट्रेनिंग करनी होगी, जिसको लेकर सूर्या को काफी परेशानी का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि KKR की तरफ से उसको 10 से 15 बॉल ही बैटिंग के लिए मिलता था और वो 20 ओवर तक फील्डिंग करते थे, जिसके कारण उसका बॉडी भी उसी तरह रिएक्ट करता था। मुंबई की तरफ से 15 ओवर का बैटिंग ट्रेनिंग उसके लिए काफी मुश्किल था, लेकिन उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और दिन 12 बजे से लेकर देर शाम तक प्रैक्टिस करने लगे। और जब IPL 2019 सीजन में टीम मैनेजमेंट ने उससे ओपन करने के बारे में पूछा तो उन्होंने तुरंत ही हाँ कर दिया। सूर्या का ऑफ साइड एक बिग पॉइंट था। जैसे ही उसको ये बात रियलाइज हुई वैसे ही उन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने कई सारे ऐसे भी क्रिकेटिंग शॉट्स का प्रैक्टिस किया जो शायद ही क्रिकेट में ABD के सिवा कोई और खेला हो। अब उसका कोई भी बिग जोन नहीं बचा था, जिसके कारण अब वो गेंदबाजों के लिए काल बन चुके थे और मुंबई इंडियंस की तरफ से कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे। फिर उसके जिंदगी में एक ऐसा शाम भी आया जब वर्षों से देखे जा रहे टीम इंडिया में खेलने का सपना भी पूरा हुआ। दिन था 14 मार्च 2021, जब सूर्या का इंग्लैंड के खिलाफ टीम इंडिया में डेब्यू हुआ। पहले मैच में तो उसको खेलने का मौका
मौका नहीं मिला, लेकिन दूसरे मैच में जब उसको मौका मिला तो उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर के पहले ही गेंद में छक्का लगाकर पूरी दुनिया को ये बता दिया कि अब यहाँ से अब सूर्या का युग आरंभ होने वाला है। और यहाँ से सूर्या का तूफान ऐसा चला कि अब उसके नाम से ही दुनिया की हर एक टीम कांप उठती है, वो फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या फिर इंग्लैंड ही क्यों ना हो। और 7 जनवरी 2023 को श्रीलंका के खिलाफ मात्र 51 गेंदों में ही 112 रनों की सूर्या ने जो अविश्वसनीय पारी खेली है, उसको देखकर पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो गई है। वैसे दोस्तों, बीसीसीआई ने सच में किया था सूरज कुमार यादव के साथ अत्याचार? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर लिखे। और यदि आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि आपके इस छोटे से सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो ला सके। तब तक आप यूं ही हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।